जरिया, आप क्या सोच रहे हो? क्या आप लोग ने फरीद को बुलाया यहाँ काम के लिए? सुहानी कह रही थी कि नाश्ते के बाद उसे कॉल करूंगी। क्यों, कोई और नहीं है यहाँ पे? कोई और इलेक्ट्रिशियन नहीं, उसी को बुलाना जरूरी है? तो बेटा सुहानी से पूछो या अपने डैड से जिन्होंने उसे परमिशन दी है। मैंने पूछा है उससे, वो कह रही है कि मॉम ने कहा कि उसी को बुलाओ। मैं चाहती हूँ, कहाँ है सुहानी? अभी बात कर लेते हैं। वो अपने रूम में। क्यों, तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करेगी? नाराज है मुझसे। जिससे जितना प्यार करो वो उतनी नखरे दिखाता है। ठीक है, तुम जाओ। सुहानी, क्या कर रही हो तुम? यहाँ देखो, तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है। सुहानी, मेरी तरफ देखो ना। चलो ना, नाराजगी खत्म करो अपनी। गिव मी योर बेस्ट स्माइल। जरिया, आप मेरे साथ कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हो? आपने मुझे एक चाबी की गुड़िया बना दिया है। चाबी दो तो रोना शुरू कर दो, चाबी दो तो हंस के तालियां बजाना शुरू कर दो। पासपोर्ट का क्या करूं? फेंक दे पासपोर्ट को। फेंक दो उसे? कल से आप यही कर रहे हैं, चीजों को फेंक ही रहे हैं, इसको भी फेंक दे। तुम जानती हो इसमें तुम्हारी तस्वीर लगी है और मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूं? तस्वीर? आपको सिर्फ तस्वीरों से प्यार है, इंसान के दिल का कोई ख्याल नहीं है आपको। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो? तंज कर रही हो मेरी मोहब्बत पर? आपकी मोहब्बत का ताजमहल बहुत नाजुक बुनियादों पे खड़ा है जरिया। एक गरीब आदमी के जिक्र से इसकी दीवारें गिर जाती हैं। मैं क्या करूं आपकी मोहब्बत का? मुझे खौफ आता है आपकी मोहब्बत से। खौफ आता तुम्हें मुझसे? डर लगता तुम्हें मुझसे? तुम्हें उससे डर लगता है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता है तुम्हें, हाँ? अब वक्त आ गया मिसेस मांडवी वाला कि सुहानी पर आखिरी वार कर दिया जाए। आखिरी बार? हाँ, तुम अभी निकलो और सीधे इलेक्ट्रिशियन फरीद के पास जाओ। बाकी तो तुम समझती हो ना? खूब समझती हूँ। ये बताओ, वो जेवर वाले किस्से का क्या हुआ? जेवर का तो किसी को होश ही नहीं है। वो दोनों सेट मेरे लॉकर में पड़े। जेवर तुम्हें कहीं और रखने चाहिए। अगर शाह साहब ने देख लिए तो? उन्हें कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि यहाँ देखने वालों के लिए एक और नया तमाशा शुरू होने वाला है। मिसेस मांडवी वाला, भूल जाओ सब, अपना काम शुरू करो। जाओ। ओके। तमाशा। अपने आप को मत रुलाओ बेटी, भूल जा सब कुछ। बस यूं समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत भूलने की कोशिश करती हूँ अंकल, लेकिन जरिया आप... अरे जरिया आपको मैं समझाऊंगा बेटा। और वाकई फरीद के मामले में उसका रवैया ठीक नहीं है, पर तुम फिक्र न करो, मैं अच्छी तरह दरियाब को समझाऊंगा। बस बेटा तुम मुझसे एक वादा करो। बेटा जब दरियाब तुम्हारे पास आए ना, तो उससे मुस्कुरा के प्यार से बात करना, लड़ना झगड़ना मत।
अंकल मेरा यकीन माने, मैं उससे लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जब ऐसी बातें करते मुझे बहुत दुख होता है। अरे नहीं बेटा, दुखी मत हो। तुम यहां दुखी होने के लिए तो नहीं आई, और अब तो तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है। ज़रियाब के साथ तुम्हें खुशियों के लंबे सफर पर जाना है। बस बेटा, अपनी खुशियों की उड़ान भरने के लिए अपनी मुस्कुराहटों के पर खोल दो। इधर तो देखो मेरी तरफ, बस मुस्कुराओ। शाबाश, अच्छा बच्चा। बस रोना नहीं अब। तुम फरीद हो ना, साबरा आपा के बेटे? जी मैं ही फरीद हूँ। और आप? मैं ज़रियाब की आंटी हूँ। शादी में तुम्हें देखा था, तुम्हारी अम्मा से भी मिली हूँ मैं। मेरा नाम ताहिरा है, मिसेस मांडवी वाला। जी जी, आइए बैठिए। जाओ एक बोतल लेकर आओ जल्दी से। नहीं नहीं, मैं बोतल नहीं पीऊंगी। अच्छा ऐसा करो, एक जूस लेकर आओ 10 पैक वाला। किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है फरीद, तुम रहने दो बेटा। यहाँ साथ वाले ब्लॉक में ही तो सुहानी का घर है ना? जी पता है मुझे। पता है, तो फिर तुमने चक्कर क्यों नहीं लगाया? वो अभी कुछ ही दिन तो हुए मुझे यहाँ आए हुए, मैं आऊंगा। तुम्हें तो पहले दिन ही आना चाहिए था मिठाई लेकर। वहाँ घर में सबको पता है कि फरीद ने यहाँ नया काम शुरू किया है अपना। वो मैं भूल गया था, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वहाँ घर में तुम्हारा बहुत जिक्र होता है, सुहानी बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। ये तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन तो हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम अभी मेरे साथ चलो। अभी? कहाँ? सुहानी के घर। अच्छा है, काम भी हो जाएगा और मुलाकात भी हो जाएगी। अभी तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता, दरअसल मुझे एक जरूरी काम से जाना था। इस घर का काम भी तो जरूरी है ना? मजबूरी है आंटी, मैंने किसी जगह वादा किया हुआ है, वरना मैं जरूर चलता आपके साथ। हाँ अगर आप कहे तो मैं किसी को भेज देता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, किसी और को नहीं भेजो, तुम ही आना। अच्छा ऐसा करो, तुम अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद आ जाना। जी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन आना जरूर। यूं समझो कि वहां बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार है। डैड आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? बस बेटा ऐसे ही जी चाह रहा था कि तुम्हारे साथ खुली फिजा में बैठूं। क्यों? बेटा खुली फिजा का एक फायदा होता है, इंसान खुलकर सोचता है, खुलकर बातें करता है और खुलकर उस पर गौर करता है। डैड बात क्या है? बेटा फरीद के बारे में तुम्हारी राय और सुहानी के साथ तुम्हारा रवैया दोनों गलत है। मैं फरीद के बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ कि अजीब सी जेलसी का एहसास होता है, और जब मैं उससे देखता हूँ मेरा खून खोलने लगता है। ये बात मेरे लिए बहुत टीजिंग है डैड। एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन मेरी बीवी से मोहब्बत करता है। मैं जानता हूँ तुम सुहानी के मामले में बहुत पॉजिटिव हो और यही एहसास तुम्हारे ब्लड में है। आई नो दिस। लेकिन बेटा किसी के बारे में जाने बगैर उससे नफरत करना ठीक नहीं है। डैड मैंने फरीद की आंखों में सुहानी के लिए हसरत और तड़प देखी है। मेरे लिए उसे नफरत करने के लिए यही जवाब काफी है कि वो सुहानी से मोहब्बत करता है। कितने लोगों से नफरत करोगे? शी इज ए चार्मिंग गर्ल, जो देखेगा उससे मोहब्बत करेगा। इसमें सुहानी का क्या कसूर है? डैड मैं सुहानी को कसूरवार नहीं ठहराता, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरे सामने फरीद की अच्छाइयां और उसकी मासूमियत क्यों बयान करती है? तुम कितनी बार फरीद से मिले हो? कितना जानते हो उसे? हार्डली 2 बार मिला, और मिला भी क्या हूं,
एक बार उसे देखा, एक बार उसे हाथ मिलाया, दैट्स इट। डैड, मैं उसे जानने का दावा नहीं कर रहा, मेरी उससे बात ही नहीं हुई। तुम्हारी नफरत बहुत अजीब है दरियाब। मुझे लग रहा है कि तुम सुहानी पर शक कर रहे हो। डैड, मैं इस पर शक नहीं कर रहा। खुद को डिफेंड मत करो। डिफेंड करने से बात खुलती नहीं है, कैद हो जाती है। तुम्हारे जहन पर बोझ है दरियाब, और ये बोझ उसी वक्त उतरेगा जब तुम अपने आप से सच बोलोगे। डैड, दोनों बार मैंने उसे तन्हाई में फरीद से बात करते हुए देखा, और अचानक से मुझे ये बात बताई गई है कि एक लंबे अरसे से उनकी शादी की बात चल रही थी। डैड, अब आप मुझे खुद बताएं, इस सूरत हाल के बाद आपके जहन में क्या एहसास जन्म लेंगे? शक, अंदेशा या वसवसा? आप क्या नाम देंगे उसे? एक ही बला के मुख्तलिफ नाम है दरियाब। उससे जितना बचने की कोशिश करोगे वो उतना ही डराएगी। उससे बचने का एक ही तरीका है कि उस बला की आंखों में आंखें डाल दो, सामना करो उसका। मैं समझा नहीं आपकी। मेरा मशवरा है कि तुम फरीद से मिलो। जब भी मौका मिले उसके साथ बैठो, बातें करो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे सारे अंदेशे दूर हो जाएंगे। अच्छा चलो उठो, हमें डॉक्टर रहमान के पास चलना है। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली राहिला, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। मुझे क्यों याद कर रही थी? मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। बिल्कुल बकवास। बकवास क्यों? इतने जबरदस्त घर में रह रही हो, और वो भी एक ऐसे शौहर के साथ जो तुम पर जान छिड़कता है, फिर भी किस्मत को रो रही हो। ये बकवास नहीं तो और क्या है? राहिला, आज सुबह सुबह मेरा जरियाब से झगड़ा हो गया। वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें पहले झगड़े की पहली सुबह मुबारक। राहिला, मुझे लगता है तुम बिल्कुल पागल हो। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरा झगड़ा हो गया है और तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो। अरे टेंशन मत लो यार, मैरिज लाइफ में ऐसे झगड़े चलते रहते हैं। वैसे झगड़ा किस बात पर हुआ था? राहिला, मुझे ऐसा लगता है जैसे जरियाब को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तुम बताओ तो सही, हर प्रॉब्लम का हल है मेरे पास। वो फरीद है ना, मेरा कजिन। हाँ हाँ जानती हूँ, वो जो तुमसे शादी करना चाहता था। पता नहीं जरियाब बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं उससे। उसका जिक्र होते ही फौरन ही मूड ख़राब कर लेते हैं अपना। तुम हर वक्त फरीद का जिक्र करती रहती हो जरियाब के सामने। मैं नहीं करती उसका जिक्र। वो तो आज बिजली का कोई प्रॉब्लम हो गया था तो सायरा आंटी ने बोला कि फरीद को बुला लो। मैंने ये बात जरियाब को बताई तो उनको ऐसा लगा जैसे मैं फरीद को बुलाना चाह रही हूँ। बस इसी बात के ऊपर बिगड़ गए। ऐसी बातों से परेशान मत हुआ करो मेरी जान। अगर खूबसूरत बीवियों के शौहर शक्की नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा? तुम्हें चाहिए अभी फरीद को फोन करके बुलाओ और जरियाब के सामने से हंस हंस के बातें करो। राहिला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं मजाक मजाक के बीच में बहुत गहरी बात कर जाती हूँ। इस शक के बीच को जितना दबाओ उतना फलता फूलता है। इसे बाहर निकालो सुहानी, रोशनी में ले आओ सबके सामने। जरियाब कैसे हैं आप? कैसा फील कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम जरियाब को हनीमून के लिए भेजना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस है? जरूर जाएं हनीमून पर, लेकिन कितने अरसे के लिए? लाइक 1 मंथ। ओह, उसके लिए हमें जरियाब के फ्रेश सैंपल लेना होंगे। डॉक्टर साहब, ये ब्लड टेस्ट और ये मेडिसिन कब तक चलेंगे? इसके बारे में जरियाब कुछ कह नहीं सकते, ये आपकी रिकवरी पे डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो हम मेडिसिन कम कर देंगे। और इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना? ऑफ कोर्स, एंटी कैंसर ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी आप फिक्र ना करें, वो हम देख लेंगे। कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, आप लैब जाएं, ये सैंपल दे दें, और हाँ, इस बार आपका बोन मैरो सैंपल भी होगा।
गुड, शाबाश, ये बहुत जरूरी है। मैं करवा देता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर साहब इसे मेडिसिन लेना पसंद नहीं है, इसीलिए ज़रियाब की रिकवरी मुश्किल होगी। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, हमें ज़रियाब को हनीमून पर भेजना चाहिए? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि वो जाएं, लेकिन क्या? क्या उनकी वाइफ को पता है कि ज़रियाब? नहीं, अभी तक तो नहीं। उसको बताना पड़ेगा वली साहब। क्या ये जरूरी? इसी में ज़रियाब का फ़ायदा है कि उसकी बीवी को पता होना चाहिए कि ज़रियाब ब्लड कैंसर का मरीज है, और वो उसे कैसे हैंडल करेगी जबकि वो लोग हनीमून पर जाना चाहते हैं। सुहानी, बेटे फरीद नहीं आया अभी तक, मैं उसका इंतजार कर रही थी। वो मैंने फरीद को कॉल ही नहीं की। क्यों? तुम्हारे पास तो उसका नंबर था ना। तुम तो कह रही थी कि नाश्ते के बाद तुम मुझे कॉल करोगी। बेहतर होगा अगर आप कोई और इलेक्ट्रिशियन बुला लें प्लीज। क्यों सुहानी? मैं तो सोच रही थी कि फरीद घर का बच्चा है, उससे बेहतर हमारे लिए कौन हो सकता है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि अपने घर की इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देते हैं। पता नहीं आंटी वो माने ना माने। मुझे तो पता चला तुम्हारी हर बात मानता है। तुम कहोगी तो वो कैसे नहीं आएगा? आंटी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, आप फरीद को क्यों बुलाना चाहते हैं यहाँ पे? इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है? उसने यहाँ नया काम शुरू किया है, उसे भी काम मिल जाएगा और हमें भी तसल्ली रहेगी। यही तो होता है एक दूसरे का एहसास। एहसास अपनी जगह है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं फरीद को इस काम के लिए कॉल करूं। देखो, इस वक्त तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है फरीद को यहाँ बुलाने में? प्रॉब्लम है आंटी, मैं नहीं चाहती कि फरीद एक इलेक्ट्रिशियन की हैसियत से इस घर में आए। ओह, अब समझी मैं कि तुम उसे इस घर में क्यों नहीं बुलाना चाह रही हो। वाकई उसे इलेक्ट्रिशियन की हैसियत से यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। तुम्हारा प्यारा कजन है और बचपन की दोस्ती भी है तुम्हारी उससे, है ना? आंटी आपने ज़रियाब को ये क्यों कहा कि मैं फरीद को बुलाना चाह रही हूँ? मैंने कहा? बेटा ज़रियाब ने खुद ही सोचा होगा। कहाँ है ज़रियाब? अभी कर लेते हैं उससे बात। वो शायद अपने डैड के साथ कहीं गए हुए हैं। हाँ बेटा, फिर आज डॉक्टर के पास गए हुए हैं।